मैं डॉक्टर सुज्ञानी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भदोर वाराणसी में नेत्ररोग विशेषज्ञ हूँ। अभी वायरल कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू या जिसको आम लैंग्वेज में हम आँख आना बोलते हैं, वो फैला हुआ है। इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं इसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि ये कैसे एक दूसरे को फैलता है, वो हमें जानना चाहिए। अगर हम मरीज को देख लेते हैं या फिर मरीज को छू लेते हैं तभी ये नहीं फैलता है। अगर मरीज के आँख से निकला हुआ आंसू या फिर कीचड़ अगर उसके डायरेक्ट संपर्क में हम आते हैं, जैसे वो चीज़ अगर हमारे आँख में लग जाता है, तभी ये इन्फेक्शन फैलता है एक दूसरे को। तो इसी समय हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली बात ये है कि अगर कोई ऐसे लक्षण आपको दिख रहा है आँख में, जैसे आँख में लाली होना या फिर आँख से आंसू गिरना, कीचड़ आना या फिर आँख में खुजली होना, ये सब अगर आपके साथ हो रहा है, तभी आपको तुरंत चक्षु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप बार बार आँख को ठंडे पानी से और पीने वाला जो साफ पानी होता है उससे इस्तेमाल करके आपको बार बार धोइएगा। तीसरी बात यह है कि आँख में बार बार हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे तो कीचड़ वगैरह हाथ में लगते हैं और एक दूसरे को फैलने की चांस ज़्यादा होते हैं। चौथी बात यह है कि आपको अगर कोई निजी सामान हो, जैसे आप आँख को पोंछने के लिए कोई रुमाल इस्तेमाल कर रहे हो, कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर उसे किसी और व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिएगा। जैसे परिवार के और किसी के साथ वो शेयर मत कीजिएगा। और जैसे कि आपको अगर कोई सिम्टम ऐसे हो रहे हैं, कोई लक्षण आ रहे हैं, तो फिर तुरंत चक्षु रोग विशेषज्ञ से आपको परामर्श लेना है। आप खुद से दवाई खरीद के, जैसे दुकान में गए कुछ दवाई खरीद लिया और उसको आँख में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसमें स्टेरॉइड रहते हैं और आँख के जो पुतली है उस पर घाव बनने की चांस रह जाते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे एक दूसरे से आप अपना निजी सामान शेयर मत कीजिएगा और हाथ को बार बार साबुन से साफ़ कीजिएगा या फिर आप सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहिएगा। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको आता है तो फिर तुरंत चक्षु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके आँख में डालने वाली ड्रॉप लीजिए या फिर दवाई लीजिए। और घबराइए नहीं, आतंकित मत होइएगा, ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। धन्यवाद।